नमस्कार दोस्तों, परीक्षा अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका आज हम पार्ट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। आज मैं इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक सिखाऊंगा और कुछ इसके बेसिक क्वेश्चन सिखाऊंगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है सबसे पहले अपन वो देख लेते हैं। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो जब भी ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है किसी भी राशि पे, तो वो अपना क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। है ना। जैसे कि अपन ने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट में अपन ने क्या पढ़ा था, जैसे कि आपके पास 100 रुपये हैं, उसको आपने 10% की दर पर 2 साल के लिए दिया, तो आपके पास ब्याज कितना बनता था, 20 रुपये। है ना। वहीं आपको सीआई पे क्या होगा कि जो 100 रुपये हैं ये आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, आपका 10% अगर लगेगा तो सबसे पहले साल में क्या होगा, पहले साल में फर्स्ट ईयर में क्या होगा कि 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपये। तो 10 रुपये तो आपके पास पहले साल में लगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे साल में आपका जो प्रिंसिपल है ना, ये आपका प्रिंसिपल फर्स्ट है। उसके बाद यही प्रिंसिपल जो आपका कितना हो जाएगा, ये 100 रुपये तो आपका मेन प्रिंसिपल था, तो 10 रुपये जो आपके पास इंटरेस्ट आया, यानी कि आपका प्रिंसिपल कितना हो गया, 110 रुपये। तो अब ये 110 पर 10% लगेगा, यानी कि ये 11 रुपये लगेगा। आया आपको समझ में। यानी कि इंटरेस्ट जुड़कर जो प्रिंसिपल निकलता है उस पर आपका लगने वाला इंटरेस्ट क्या कहलाता है, ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट। है ना, इसी प्रक्रिया का आप कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, है ना। लेकिन अगर आपको कभी बाकी तरीकों में दिक्कत आए या कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आप फंस जाओ और आपको कोई दूसरे तरीके समझ में नहीं आ रहे हो जाता है कभी कभार ऐसा, है ना, हर किसी के साथ होता है। तो आप ये बेसिक फार्मूला इसका याद रखें, ताकि आपको जब कुछ भी ना आए तो आप ये फार्मूले से सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। है ना। क्या फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 की पावर टी। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 2 वर्ष बाद 20,000 रुपये की राशि पर 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर से कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। है ना। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, प्रिंसिपल यहाँ पे आपको दे रखा है 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़। है ना। यहाँ पे आपको रेट कितना दे रखा है, 5%, और आपको टाइम दे रखा है 2 साल। 2 साल। है ना। आ रहा आपको समझ में। अब देखिए मेरा तरीका देखना, मैं इसको चाहे तो आप इसको बेसिक क्वेश्चन बेसिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा। तो मैं जो आपको तरीका सिखाऊंगा आप वो तरीके पर गौर करने की कोशिश करना, उससे आपको ये सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। है ना। अब आपको ध्यान क्या देना है, आपको ये रेट के परसेंटेज पे ध्यान देना है। इससे ही आपको प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा और आपको साथ ही में अमाउंट भी समझ में आ जाएगा। है ना। जैसे कि 5% का आप क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू। अगर आपने मेरा परसेंटेज का वीडियो देखा हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है ना। तो आप याद से ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और परसेंटेज की वीडियो जो है वो ज़रूर देखें। तो 5% का अपन लिख सकते हैं, देखिए 1/20। है ना। अब यहाँ पर 1 अपना क्या है, 1 हो गया आपका इंटरेस्ट और 20 जो हो गया आपका प्रिंसिपल है। यानी कि 20 में से आपके पास 1% आपको, एक हिस्सा जो है वो आपका ब्याज लग रहा है ना, वो आपको ब्याज मिल रहा है। तो इससे अपना क्या निकल के आया, इससे आपका निकल के आया अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो। यानी कि आपका अगर 20 प्रिंसिपल है तो आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 20 + 1 यानी कि 21 आपको अमाउंट मिल रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आपको क्या करना है कि आपके अमाउंट का और प्रिंसिपल का जितना टाइम दे रखा है उसको उस पावर से, उसमें मतलब उतनी पावर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है ना। यानी कि आपको टाइम कितना दे रखा है, 2 साल, तो आप यहाँ पे दोनों का स्क्वायर कर देंगे। अगर टाइम 3 साल दे रखते हैं तो आपको दोनों का क्यूब करना है। यानी कि जब भी आपको टाइम सीधे सीधे दे रखे, या तो 2 साल या फिर 3 साल, तो आप आसानी से ये फॉर्मूला, ये मेथड अपना सकते हैं। है ना। तो यहाँ पे अपन को अमाउंट कितना देखा, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, 441, और प्रिंसिपल कितना देखा था, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। तो यहाँ से अपन को क्या समझ में आया कि अपने पास प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, 400, जिसकी अपन को क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 20,000। है ना। आया इतनी बात समझ में आपको। क्वेश्चन में आपको 400 की वैल्यू 20,000 दे रखी है, यानी कि आपकी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, तो 4 से जाएगा 50 टाइम्स में, सॉरी 500 नहीं 50 टाइम्स में।
तो 1 रेशो की आपकी वैल्यू आ गई 50। अब आपसे पूछा है कि इसका इंटरेस्ट बताओ, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो इंटरेस्ट क्या होता है, जब भी आप अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हैं तो आपके पास इंटरेस्ट आता है ना। तो यहाँ से आपका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 441 में से जब आप 400 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 41 रेशो। और 41 रेशो जैसे कि आपको पता है कि 1 रेशो की वैल्यू आपके पास कितनी है 50, तो 41 की कितनी हो जाएगी 41 इंटू 50। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2050। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेथड पसंद आई होगी, है ना। अगर जब भी आपको टाइम डायरेक्टली दे रखे 2 साल या फिर 3 साल, तो आप यह फॉर्मूला, यह मेथड अपनाने की ट्राई कर सकते हैं, है ना। आप इसको अपनाने की मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप यही मेथड अपनाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स 1 लाख रुपीज़ विल बिकम 1,33,100 रुपीज़ एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रेट 10%। यानी कि यहाँ पर आपको टाइम निकालना है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। अब आपको क्या दे रखा है, आपको अमाउंट दे रखा है कितना 1,33,100 रुपये, और आपको प्रिंसिपल दे रखा है 1 लाख, है ना। अब यहाँ से अगर आप इसको कटआउट करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि 1331/1000 आपका यहाँ पे कैंसिल हुआ, ये बचा आपका, है ना। ये आपका अमाउंट है और ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। अब जैसे कि मेथड मैंने आपको ऊपर बताई है, अगर आप उससे कंपेयर करने की कोशिश करें इन दोनों को, तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये 1331 आपको क्या दिख रहा है। अगर आपको क्यूब पता हो तो ये होगा 11 का क्यूब, और 1000 कितना होता है 10 का क्यूब। तो यहाँ से अगर अपन इसको कंपेयर करेंगे तो आपका टाइम क्या निकल के आ जाएगा 3 साल। ये आपकी एक डायरेक्ट मेथड हो गई, ठीक है। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप कर सकते हैं, जब आपका जो फॉर्मूला है यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर t, आप इसमें ये फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, सभी की वैल्यूज रख सकते हैं और डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं यह तरीके को बेहतर मानता हूं, तो आप यही मेथड अपनाने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 एट 20% पर एनम फॉर 9 मंथ्स कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि जब भी आपको ईयरली दे रखे तो आपको पता है कि ये एक साल में आपका इंटरेस्ट लगेगा, कितने पीरियड में लगेगा, एक साल के पीरियड में, है ना। जब भी आपको हाफ ईयरली दे रखे, हाफ ईयरली, उसका क्या मतलब हुआ कि आपको 6 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद वो जो इंटरेस्ट है वो लगेगा। आइए आपको बात समझ में। और जब भी आपको क्वार्टरली दे रखे, क्वार्टरली दे रखे, तो यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, हर 3 महीने बाद आपके ऊपर, आपके अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। आइए आपको इतनी बात समझ में। अब एक साल में जो पीरियड होता है वो एक बार में ही ख़त्म हो जाता है ना। और 6 महीने का जो पीरियड होता है वो 2 पीरियड आते हैं एक साल के अंदर, और एक साल में जो 3 महीने के पीरियड आते हैं वो कितने आते हैं 4। यानी कि हर एक साल में 2 आपके हाफ ईयरली आएंगे और क्वार्टरली आपके कितने आएंगे 4। तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, जैसे कि जो भी आपको टाइम दे रखे उसको आपको जब भी हाफ ईयरली दे रखे तो आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और क्वार्टरली में आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपको पूरे एक साल का बता रहा हूँ मैं, अगर आपको एक साल की तुलना करनी हो तो, है ना। वहीं आपको जो रेट है उसमें आपको यहाँ पे डिवाइड कर देना है 2 से, यहाँ पे आपको डिवाइड कर देना है 4 से, एक साल की जब आपको निकालना हो। आई आपको बात समझ में, ठीक है। और यहीं पर मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि अपना टाइम कितना होगा और रेट कितना होगा, है ना। आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है 16,000, यानी 16,000 रुपये जो आपके इन्वेस्ट करे हुए थे वो आपके अमाउंट प्रिंसिपल दे रखा है आपको, है ना। अब यहाँ से आपको टाइम कितना दे रखा है 9 महीने। और जैसे कि आपको पता है कि 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो 9 महीने में कितने क्वार्टर हो जाएंगे 3। तो यहाँ पे आपका टाइम कितना आ जाएगा 1, आपका एक साल का होता है तो इसका आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, क्योंकि 3 क्वार्टर आपके पास आए थे, तो आपका टाइम कितना हो गया 3, है ना। 3 यूनिट आप मान लेते हैं, 3 यूनिट मान लो, इसको ईयर मत मानो, 3 यूनिट मान लो, ठीक है। यहीं से आपका रेट निकल के आ जाएगा। तो रेट कितना आपके पास 20%, और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है, यानी कि हर 3 महीने में आपका कितना ब्याज लगेगा 5% का, है ना। 20% आपका पूरे साल का लग रहा है, तो एक साल में आपके पास कितने क्वार्टर होते हैं 4 क्वार्टर, है ना। 4 क्वार्टर होते हैं, तो उसमें आप 4 से भाग करो तो आपके पास रेट निकल के आ जाएगा 5%, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई।
अब इसको सॉल्व करने का मैं आपको एक नया मेथड और समझाता हूँ, है ना। इसको कहते हैं ट्री मेथड। क्या कहते हैं? ट्री मेथड। अब देखिए ट्री मेथड क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे आपको टाइम कितना देखा है, 3 यूनिट, यानी 3 फेज में आपको देखना है ना, 3 पीरियड में आपको देखना है। ये आपका पहला पीरियड हो गया, ये आपका दूसरा पीरियड हो गया, ये आपका तीसरा पीरियड हो गया, यानी कि ये 3-3 महीने का एक पीरियड है। ठीक है। आपके पास प्रिंसिपल कितना है? 16,000। अब 16,000 पे आपका रेट जो है 5% है, तो 16,000 का 5% आपको सबसे पहले यहाँ पे लिख देना है। 16,000 पे 5% कितना लगेगा आपको? तो ये हो जाएगा 800 रुपये। फिर 16,000 का 5% कितना हो जाएगा? 800 रुपये। और फिर 16,000 का 5% कितना हो जाएगा? 800 रुपये। ये अपन ने पहली स्टेप कर दी। पहली स्टेप आपको समझ में आ गई। ठीक। अब देखिए कि पहले साल में तो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बराबर होता है ना। ये बात आप ध्यान रखना कि जब भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कही जाए, तो जो भी पहला पीरियड होगा, जो भी फर्स्ट पीरियड होगा, उसमें ये दोनों हमेशा सेम होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो, क्या निकालते हैं? डायरेक्ट 16,000 का 5%, 800 रुपये। तो और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे आपका पहले साल में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है इसके बाद। ठीक है। पहली स्टेप के बाद आपको फर्स्ट पीरियड में छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब बढ़ते सेकेंड पीरियड में। अब देखिए सेकेंड पीरियड में क्या है कि ये आपको 800 रुपये जो दे रखा है इंटरेस्ट, इस पर भी आपको इंटरेस्ट देना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, है ना। तो ये जो 800 रुपये आपका इंटरेस्ट आया, इस पर भी आपको इंटरेस्ट देना है 5% की दर पे, है। तो 800 का 5% कितना होता है? 8×5 40, यानी कि 40 रुपये इसका क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे आपको सेकेंड पीरियड भी आपका खत्म हो गया। आपने इंटरेस्ट जो मेन प्रिंसिपल पे था वो भी दे दिया, और जो इंटरेस्ट का ब्याज था वो भी आपने दे दिया है। आ रहा है आपको समझ में? आ रहा है आपको समझ में? ठीक। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये थर्ड पीरियड में इसको ये सबसे पहले जो ब्याज दे रखा है एक्स्ट्रा, उस पर ब्याज देना 40 रुपये। फिर दूसरा ब्याज दे रखा है 800 रुपये, इस पर भी ब्याज देना 40 रुपये, 5%, है ना। और अब ये जो एक और ब्याज, इसका ब्याज का ब्याज निकला, उस ब्याज पे भी इसको ब्याज देना पड़ेगा, है ना। यानी 40 का 5% कितना होता है? 2 रुपये। 2 रुपये ब्याज होता है 40 का 5%। अब आपको क्या करना है? इन सभी को जोड़ देना है। तो 800 इंटू 3 बार आ रहा है आपका 800, है ना। 800 1 2 3 बार आ रहा है, तो इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। 40 भी आपका 3 बार आ रहा है, तो 40 को भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। और 2 आपका कितना बार आ रहा है? 1 टाइम्स में, तो अपन ने 1 मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। इसको आप वो सॉल्व करेंगे, कितना जाएगा? 2400, है ना। 2400, ये कितना है आपका? 12, ये कितना है आपका? 2। इसको अगर आप 120, सॉरी, जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आंसर निकल के आएगा? 2522। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ट्री मेथड से आपको समझ में आया होगा। ट्री मेथड का एक बहुत आसान तरीका है। जब भी आपको पीरियड 3 साल का दे रखे ट्री मेथड में, तो आप डायरेक्ट रेशो क्या निकाल सकते हैं? 3:3:1 से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब पहली स्टेप आपको क्या करनी पड़ेगी कि जो भी आपका 16,000 है उसका 5% आपको लिखना है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कितना लिख देना आपको? 800 रुपये। फिर 800 रुपये का 5% निकाल के आपको यहाँ पे लिखना है, कितना हो जाएगा? 40। फिर 40 का 5% निकाल के आपको यहाँ पे लिख देना है 2। अब 800 इंटू 3 करेंगे, कितना आ जाएगा? 2400, प्लस 40 इंटू 3 करेंगे, कितना आ जाएगा? 120, प्लस 2 इंटू 1 करेंगे, कितना आ जाएगा? 2। इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2522। ये आपका डायरेक्ट मेथड हो गई, है ना। यदि आपको 2 साल का बोला जाता तो आप इसमें क्या करते? इसमें आप कर देते 2:1, 2:1 रख देते। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी, और ये क्वेश्चन, ये मेथड भी आपको आसानी से समझ में आई होगी। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आप बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व करने जाएंगे तो आपको काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो एग्जामिनर आपसे यही चाहता है कि आपको ये मेथड जो है ये पता हो, है ना, ताकि आप क्वेश्चन को जितनी जल्दी कर सकें उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट बन तो जाता है, लेकिन वो टाइम जो है वो ज़्यादा ले लेते हैं। उससे उनको ये समझ में नहीं आता है कि उनके जो दूसरे क्वेश्चन बन सकते हैं उनका भी टाइम वो वेस्ट कर रहे हैं, है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो मेथड मैंने आपको समझाई है, ट्री मेथड और स्क्वायर वाली मेथड, तो आप इन दोनों मेथड को अप्लाई करें और जल्दी से जल्दी ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आपका आंसर जो है वो कम से कम समय में आपको बने, है ना। चलिए ठीक है, ये होमवर्क का एक क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, साथ ही में सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद से इंस्टाग्राम के हमारा चैनल है परीक्षा अभ्यास, उसको फॉलो करें। और साथ ही में नीचे दिए गए आपको टेलीग्राम का एक लिंक दिया गया होगा, जिसमें आप ज्वाइन कर लें हाथों हाथ, क्योंकि उसमें आपको एक टेलीग्राम के जो पुराने वीडियोस के PDF है वो सब आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और साथ ही में उसमें एक डिस्कशन ग्रुप भी है, जिसमें आप अपने जो डाउट सेशन है वो एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, या कोई से भी सब्जेक्ट का हो, पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जुड़े रहें हमारे साथ, हम भी बने रहेंगे आपके साथ, अनटिल वी मेक इट।